हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बेसिक नॉलेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है 9 एब्डोमिनल रीजन एंड सिचुएटेड ऑर्गन। यानी कि हमारे एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड किया गया है। प्लस हम ये भी बात करेंगे कि जो भी 9 रीजन में अगर एब्डोमेन को डिवाइड किया गया है तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो एब्डोमेन होता है उसको 9 रीजन में डिवाइड किया गया है। तो राइट साइड को हम राइट से इंडिकेट करेंगे और लेफ़्ट साइड को हम लेफ़्ट से इंडिकेट करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं कि जो फर्स्ट रीजन होता है उसको हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और जो सेकेंड होता है उसको कहते हैं इपीगैस्ट्रिक रीजन। लेफ़्ट साइड जो रीजन सिचुएटेड होता है उसको हम कहते हैं लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फोर्थ नंबर पे जो आता है राइट लंबर, यानी कि ये लंबर रीजन में सिचुएटेड होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं राइट लंबर रीजन। ये फिफ्थ नंबर का जो है अम्बलाइकल रीजन। सिक्स नंबर का जो है लेफ्ट लंबर रीजन। 7 नंबर का जो रीजन है वो है राइट इलियक। 8 नंबर का जो रीजन है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। और 9 नंबर का जो रीजन है उसको हम कहते हैं लेफ्ट इलियक रीजन। अब हम एक एक करके बात करेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। तो राइट साइड सिचुएटेड होता है आपका लीवर, गाल ब्लैडर, राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे इपीगैस्ट्रिक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, जिसमें है आपका स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, डिओडिनम, स्प्लीन एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, जिसमें होता है स्प्लीन, कोलॉन, लेफ्ट किडनी एंड पैनक्रियाज। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे राइट लंबर रीजन जो होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, जिसमें होता है गाल ब्लैडर, लीवर, राइट कोलॉन। नेक्स्ट अम्बलाइकल रीजन में अम्बलाइकस सिचुएटेड होता है, और कुछ पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सिचुएटेड होता है, और स्टमक का डिओडिनम पार्ट सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट लेफ्ट लंबर रीजन में डिसेंडिंग कोलॉन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सिचुएटेड होता है, और लेफ्ट किडनी सिचुएटेड होता है। राइट इलियक रीजन में अपेंडिक्स सिचुएटेड होता है और सीकम सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में यूरिनरी ब्लैडर होता है, सिग्मोइड कोलोन होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेफ्ट इलियक रीजन। इसके अंदर जो ऑर्गन सिचुएटेड होता है वो होता है डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो पार्ट ऑफ स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली 4 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। अगेन डिवाइड किया गया है कोलन को 4 भागों में, जिसमें आता है असेंडिंग कोलन, ट्रांस कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे अगर किसी पर्सन को एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो हम कैसे इजीली रूप से डायग्नोज कर सकते हैं कि वो पर्सन जो है किस टाइप के कंडीशन से सफ़र कर रहा है। तो अभी हमने बताया कि एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड किया गया है, तो कौन से रीजन में किस टाइप का पेन होगा तो उस पर्सन को कैसा डिजीज़ हुआ होगा। तो अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में उसको पेन एराइज हो रहा है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि उसको वो पर्सन जो है गाल स्टोन से सफ़र कर रहा है, या फिर कोलिसिस्टाइटिस से सफ़र कर रहा है, स्टमक अल्सर या फिर डिओडिनल अल्सर, या फिर हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहा है। अगर सेंटर रीजन में उसको पेन हो रहा है यानी कि इपीगैस्ट्रिक रीजन में, तो मे भी हो सकता है कि वो पर्सन हार्ट बर्न से सफ़र कर रहा है, या फिर इंडाइजेशन से सफ़र कर रहा है, हार्टल हर्निया से सफ़र कर सकता है, इपीगैस्ट्रिक हर्निया से सफ़र कर सकता है, स्टमक अल्सर, डिओडिनल अल्सर एंड हेपेटाइटिस से सफ़र कर सकता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे अगर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में उसको पेन अराइज हो रहा है तो किस टाइप के डिजीज से सफ़र कर रहा है। तो फंक्शनल डिस्पेसिया, या फिर गैस्ट्राइटिस, स्टमक अल्सर, या फिर पैनक्रिएटाइटिस।
नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कि अगर उसको राइट लंबर रीजन में पेन अराइज हो रहा है तो कौन सा डिजीज़ हो सकता है। तो किडनी स्टोन हो सकता है, या फिर किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज भी हो सकता है, या फिर कंस्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। अम्बलाइकल रीजन में अगर पेन हो रहा है तो अम्बलाइकल हर्निया हो सकता है, स्टमक अल्सर हो सकता है, या फिर पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर लेफ्ट लंबर रीजन में पेन हो रहा है तो वो पर्सन में भी हो सकता है किडनी स्टोन से सफ़र कर सकता है, या फिर किडनी इन्फेक्शन से सफ़र कर सकता है, या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, या फिर कंस्टिपेशन से सफ़र कर सकता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे अगर राइट इलियक रीजन में उसको पेन अराइज हो रहा है तो कॉमनली वो अपेंडिसाइटिस से सफ़र कर सकता है, जो अपेंडिसाइटिस है ये कॉमन यहाँ पे हम इस डिजीज़ को ईजिली रूप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर यहाँ पे पेन अराइज होता है तो। नेक्स्ट कंस्टिपेशन से सफ़र कर सकता है, पेल्विक पेन से, या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज से सफ़र कर सकता है। अगर उस पर्सन को हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा है तो मे बी वो हो सकता है ब्लैडर इन्फेक्शन से सफ़र कर सकता है, प्रोस्टेटाइटिस से सफ़र कर सकता है जो कि मेल में ये देखने को कंडीशन मिलता है, या फिर डाइवर्टिकुलाइटिस से सफ़र कर सकता है, या फिर इनग्वाइनल हर्निया जो कि ग्रोइन एरिया में उस पर्सन को पेन होता रहेगा, या फिर पेल्विक पेन ज़्यादातर फीमेल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर वो उस पर्सन को लेफ्ट इलियक रीजन में पेन हो रहा है तो कंस्टिपेशन से सफ़र कर सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, पेल्विक पेन, या फिर इनग्वाइनल पेन से सफ़र कर सकता है। तो ये था आज का बेसिक नॉलेज फ्रेंड्स। थैंक यू।